स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स की। हम देखते हैं जी मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स अगर हम वर्ड देखें तो ये हम यहाँ पे दो इसके जो है वो पार्ट्स नजर आ रहे हैं, यानी कि मैक्रो मैक्रो का मतलब क्या होता है। मैक्रो किसी लार्ज चीज को कहते हैं, ठीक है ना। किसी लार्ज चीज के लिए हम मैक्रो यूज करते हैं, जिसको हम जो है वो किसी चीज को हम जो है वो अपनी नेकेड आई से देख सकें, ठीक है। तो ऐसी चीज को हम यूजुअली मैक्रो से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसका ऑपोजिट होता है माइक्रो, यानी कि ऐसी चीजें जो हमें माइक्रोस्कोप में नजर आती हैं या फिर उनको मैग्नीफाई करके ही देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो मैक्रो क्या आ गया, जो लार्ज चीजें हमारे पास होती हैं, यानी कि जो नजर आ रही होती हैं, ठीक है, तो उनको कहते हैं मैक्रो। जबकि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स हम कहते हैं कि जी हमें पता है कि एक ही जो हमारे पास यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स जो होता है उसको हम कह देते हैं जी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। अच्छा, मैक्रो में हमने कहा लार्ज चीजें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एटम, अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स बहुत सारे होंगे तो वो भी लार्ज बन जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें नजर भी आए, लेकिन हम कहते हैं मैक्रो मतलब लार्ज, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कि हम जिस तरह से यहाँ पर देखेंगे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स एक्चुअली होते क्या हैं। इसकी हम डेफिनेशन यहाँ पर लिखते हैं कि जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके क्या होता है, जो बहुत लार्ज नंबर ऑफ एटम्स से मिलके बने हुए, ठीक है। मॉलिक्यूल्स यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं हैविंग अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। यानी बहुत सारे एटम्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। और इसके अलावा हम ये भी देख लेते हैं कि इनमें इनकी खुसूसियत, अब बायो में अगर हम देखें तो हम इसको इसी तरह बायोलॉजी के रिस्पेक्ट से देखें तो हम मॉलिक्यूल्स को ऐसे ही कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन इसकी हम एक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर अगर हम कुछ जिनको यहाँ पर लिखते भी मेंशन भी करते हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गए, ठीक है ना। तो ये क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा एटम से मिलकर बना होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट प्लास्टिक्स होती हैं, ठीक है ना। जो पॉलीथीन बैग्स हम यूज करते हैं, ठीक है ना। शॉपर्स होते हैं, उनको हम यूज करते हैं, तो वो क्या है, वो प्लास्टिक्स जो हैं। या जिस तरह से आजकल चेयर्स होती हैं, बहुत सारे हमारे पास जो है वो टूल्स वगैरह आ जाते हैं, वो प्लास्टिक्स की हमारे पास डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, तो वो हम देखते हैं कि वो भी क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और प्रोटीन्स हैं जिस तरह से, वो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जी इनकी एक प्रॉपर्टी तो ये आ गई, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स से मिलके बने होते हैं। तो ये जो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, अगर बहुत सारे एटम्स मिलेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि इनका जो है वो मॉलिक्यूलर मैस जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि इनका क्या होता है, चले हम पूरी बात लिखते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मैस, ठीक है। हाई मॉलिक्यूलर मैस, ठीक है। मॉलिक्यूलर मैस, ठीक है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक और इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है वो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स से बने होते हैं, ठीक है। स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं जिनसे ये मिलके बने होते हैं। अब प्रोटीन्स की भी अगर हम बात करें तो इनके रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। प्लास्टिक्स में भी बात करें तो इनके रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, ठीक है। रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है। और इनको मैक्रोमोलिक्यूल्स में ही फिर हमारे पास जो हम बेस्ट एक्सप्लेन करते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे पास पोलीमर्स, ठीक है। पोलीमर्स होते हैं, ठीक है ना। मैक्रोमोलिक्यूल्स में ही हमारे पास आ जाते हैं पोलीमर्स। अब पोलीमर्स क्या होते हैं, पोली हम कहते हैं जी, किसको कहते हैं, पोली का मतलब होता है, अगर हम ग्रीक में देखें तो इसका मतलब होता है मैनी, ठीक है। और अगर मर्ज की बात करें तो मर्ज जो है वो हम जो है कहते हैं यूनिट्स को या पार्ट्स को, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे पार्ट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैनी पार्ट्स, ठीक है। पॉलीमर्स क्या होते हैं, वो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स से, यानी कि मोनोमर्स। मैनी पार्ट्स मतलब इसके कोई एक पार्ट होगा जिसमें हम कहते हैं रिपीटिंग यूनिट्स ना, तो ये जो पार्ट है ना, यही वो यूनिट होते हैं जिनको हम बार बार क्या कर रहे होते हैं, हम इनको जो है वो रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, इनका जो क्या होता है, इनका इनमें हम देखते हैं कि जी इनका लो मॉलिक्यूलर मैस होता है, ठीक है। यानी इतना इनका इनका इतना जो है वो हम कहते हैं कि इनकी मैस इतना ज्यादा नहीं होता इन मॉलिक्यूल्स का, रिपीटिंग यूनिट्स जो होते हैं इनका। लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम्स रिपीट हो होते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि जी 50 to 50,000 टाइम्स तक जो है वो वेरी कर सकता है। 50 to 50,000 टाइम्स तक ये यूनिट्स जो है वो रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। अब किस तरह से रिपीट हो सकते हैं, इसको चले हम देखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक रिपीटिंग था मेरे पास मॉलिक्यूल कह लें, ठीक है, ये एक यूनिट कह लें, और इसके साथ ही अटैच हुआ था। अगर हमारे पास ये बन जाए इस तरह से कि ये हमारे पास जो है वो
दो इस तरह से एटम समझ लें कि ये जो है वो अटैच हुए हुए थे, ठीक है, इस तरह से ये आपस में अटैच हुए हुए थे, ठीक है। अब क्या हो कि यही चीज जो है वो बार बार रिपीट होना शुरू हो जाए, ठीक है। यही चीज क्या करे, ये जो है वो हम इसको देखते हैं कि ये क्या करेगी, ये जो है वो किस तरह से रिपीट हो रही हो। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे रिपीट हो रही होगी। ये एक पार्ट हमारे पास आया, ठीक है, फिर ये एक पार्ट हमारे पास आया, ठीक है, ये आ गया, इस ये दोनों आपस में जो है यहाँ से भी अटैच्ड हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जी ये एक और हमारे पास पार्ट आ गया, ठीक है, इसी के साथ, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भी जो है वो क्या हो रहा है, इसके साथ अटैच्ड है। फिर हम देखते हैं कि जी एक और पार्ट आ गया, ठीक है ना, वो भी इसके साथ अटैच हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ये अटैच हुए हुए हैं, और यानी अटैच मतलब क्या होगा, बॉन्ड किया हुआ इन्होंने, ठीक है ना, आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। और ये एक पार्ट आ गया, इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये अटैच हुए हैं, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि ये बहुत लंबी सी चेन बनती चली जा रही है, ठीक है। यहाँ पर हम एक इस तरह से लगा देते हैं कि ये मजीद बॉन्ड्स बना रहे हैं, और यहाँ से लगा देते हैं जी मजीद बॉन्ड्स बना रहे हैं दोनों तरफ से, ठीक है। यानी कि ये चेन जो है वो यहाँ से कंटिन्यू हो रही है, यहाँ से भी कंटिन्यू इस तरह से हो रही है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि ये एक लंबी सी चेन बन रही है। अब हमारे पास जो यूनिट था वो तो एक ये सिंपल सा यूनिट था, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि जी इसी के इस सिंपल से यूनिट को अगर चले हम इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे पास एक यूनिट था, तो क्या हो रहा है कि ये रिपीट हुए जा रहा है, ठीक है। तो इस यूनिट को हम क्या कह देंगे, और ये रिपीट हो के क्या कर रहा है, ये आपस में जो है वो यही यूनिट जो है वो अपने ही हम कह सकते हैं चले ट्विन ब्रदर से जो है ये बॉन्ड बनाया हुआ इसने, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, यानी शेयर किए हुए बॉन्ड, ठीक है ना, शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स, फिर यहाँ पर शेयरिंग हुई हुई है, ठीक है। इस तरह शेयरिंग करके जो है वो बहुत सारे जो है वो हम कहते हैं चलो जी ये आइडेंटिकल ब्रदर्स हैं, ठीक है ना, वो एक साथ जो है वो इस तरह अटैच हुए हैं, बॉन्ड किए हुए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया कि हम देख रहे हैं एक ही यूनिट जो है वो रिपीट हुए जा रहा है, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास क्या चीज आ गई है, एक जो अब जो हमारे पास चीज आई है इसको हम कह देंगे ये क्या है, ये है पॉलीमर, ठीक है। ये हमारे पास पॉलीमर है, और अगर ओवरऑल इसको देखें तो ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है ना। यानी कि ये क्या है, ये जो है वो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है। जिस तरह से अगर हम देखें कि हमारे पास शॉपर्स होते हैं, ठीक है, पॉलिथीन बैग्स जिनको हम कहते हैं, जिस तरह से हम देख लेते हैं शॉपर्स हम यूज करते हैं, ठीक है, इस तरह से शॉपर्स यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये प्लास्टिक के बने होते हैं, हमें ये पता है कि ये प्लास्टिक के हैं, ठीक है। अब किस तरह से ये बने होते हैं, चलें हम इसके रिपीटिंग यूनिट्स देख लेते हैं। जिस तरह से क्या हो सकते हैं इसके रिपीटिंग यूनिट्स, हम इसके रिपीटिंग यूनिट्स यहाँ पे मेंशन करते हैं। किस तरह से होते हैं कि जी एक कार्बन होता है, ठीक है। अगर हम देखें इसका मोनोमर, तो इसका मोनोमर क्या होता है, कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाए हुए होते हैं एक और कार्बन के साथ, ठीक है। और साथ में क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि यही वाला रिपीटिंग यूनिट जो होता है, जो यही वाली चीज है, अब ये मोनोमर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा चले हम यहाँ पर ये भी तो मेंशन करते हैं कि मोनोमर, ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, मोनोमर, ठीक है। चलें हम ये लिख देते हैं, ये है मोनोमर और ये है पॉलीमर, ठीक है। तो इसी तरह ये क्या है, इसके नीचे ही हमने बिल्कुल मेंशन किया क्या चीज, मोनोमर मेंशन किया है, ठीक है, यहाँ पे किया। अब हम देख रहे हैं कि जी यही वाली चीज, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज देख लेंगे कि अब इसका बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा, ठीक है। यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक करेगा ताकि ये डिफरेंट बॉन्ड्स बना सके। यहाँ पर ये जो है वो हम देखते हैं, यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जी एक और यही वाला अब यूनिट जो है, तो ये वाला अब यूनिट है ना, अब ये रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी, ये किया हमने पेस्ट। अब देख रहे हैं कि जी ये जो है वो रिपीट हुए जा रहा है, ठीक है, हो जा रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से ये जो है वो रिपीट होता चला जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि जी एक इस यूनिट के, सिंगल यूनिट के बहुत सारे जो है वो हमारे पास क्या आ गए, ये जो है वो हुए जा रहा है इस तरह से ना, ठीक है। तो इसको हम जो है वो किस तरह से मेंशन कर देते हैं, हम इसको सारे को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, अब बहुत दफा रिपीट हो रहा है। चले हमें नहीं पता कि कितनी दफा रिपीट हो रहा है, n नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो ये रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि जी यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर भी एक स्क्वायर ब्रैकेट बंद करेंगे, और यहाँ लिखते हैं n नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि बहुत दफा ये रिपीट हो रहा है। तो n जो है वो वेरी कर सकता है, जिस तरह हमने कहा कि नंबर ऑफ मोनोमर्स कितने अटैच हुए हैं एक्चुअली, तो इसमें जितने अटैच हुए होंगे उतने यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये क्या आ गया, ये पॉलीमर है, और ये हमारे पास क्या है, ये मोनोमर है। ये क्या था, हमारे पास था इथीन, ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे पास आ गया पॉलीथीन, पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिन, ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉलीथीन। जिसके बैग्स भी हमारे पास आ गए, शॉपर्स जिनको हम कहते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो प्लास्टिक्स तो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और पॉलीमर्स जो है वो हमारे पास यानी कि जो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने होते हैं, मोनोमर्स से मिलकर बने होते हैं, और ये जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स।